अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 25 दिसंबर 2021 और आज की वीडियो कोरोना के ख़िलाफ़ एक और गोली जो है जिसकी इजाज़त दी गई है FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसके बारे में है। इस दवाई का क्या नाम है? इस दवाई का नाम है मोलनूपिरावीर। इस दवाई पे पहले भी कुछ वीडियोस बनाता रहा हूँ मैं, लेकिन क्योंकि अब बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी गई है। कौन सी मंजूरी? एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, यानी एक तो अप्रूवल होती है और एक एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन होती है, तो इसको मिली है EUA। अब ये जो मोलनूपिरावीर है ये भी एक बड़ी अच्छी दवाई है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। 18 साल से कम लोगों को ये इसलिए नहीं दी जा सकती कि उनके जोड़ों को और उनकी हड्डियों को ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो 18 साल की उम्र से ज़ायद के वो लोग जिनकी उम्र या तो बहुत ज़्यादा हो या उनको सेहत के ऐसे मसाइल का सामना हो कि जिनकी वजह से उनका मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ सकता हो। तो ऐसे लोग अगर खुदा न खास्ता उनको पहले अलामात आएँ कोरोना की और फिर उनका PCR पॉजिटिव आ जाए और अभी 5 दिन के अंदर हो ये सारी सूरत हाल अलामात आने के बाद, तो ज़रूरी है कि उनको मोलनूपिरावीर दी जाए। शर्त यह है कि वो ख़वातीन प्रेगनेंट ना हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो एनिमल स्टडीज़ हुई हैं तो उन्होंने ये बताया है, यानी जो जानवरों पे स्टडी की गई हैं तो उन्होंने ये बताया है कि जो प्रेगनेंसी या हमल है तो उस दौरान अगर किसी को मोलनूपिरावीर देना पड़ जाए तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो इसका मतलब है कि या तो जो डॉक्टर, क्योंकि ये भी प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग है कि सिर्फ डॉक्टर तजवीज़ करेगा, यानी आप जाके खुद फार्मेसी से नहीं ले सकते। अगर तो डॉक्टर को लगे कि जो हामला खातून है जिसको कोरोना हुआ है तो खुदा न खास्ता उसको नुकसान ज़्यादा हो जाएगा अगर ये दवाई ना दी जाए, और देने का फ़ायदा ज़्यादा है और इसका नुकसान कम होगा, तो उस सूरत में दी जा सकती है। या फिर वो खातून जिसको हम आम तौर पर चाइल्ड बेयरिंग एज कहते हैं, कि एक शादीशुदा ऐसी खातून जिसकी जो उम्र के उस हिस्से में है कि जिसमें बच्चा हो सकता हो, तो उसको बताया जाता है कि आपने ये दवाई लेते हुए, जिसका जो कोर्स होता है या वो कितने दिनों के लिए दी जाती है, वो 5 दिन है कि 200 मिलीग्राम का ये कैप्सूल होता है। 4 कैप्सूल एक वक्त में दिए जाते हैं और सुबह शाम दी जाती है 5 दिन के लिए, और 5 दिन से ज़्यादा नहीं दी जाती तसलसल के साथ, और ये टोटल बनते हैं 40 कैप्सूल। तो उन दिनों में प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है और दवाई ख़त्म होने के 4 दिन के बाद तक प्रेगनेंसी जो है उससे मना है वो ऐसा कोई भी मरीज़। लेकिन अगर कोई मर्द है और उसकी उम्र ऐसी है कि वो शादीशुदा है और बच्चे पैदा करने की उम्र में है, ज़ाहिर है कि शादी के बाद वो ऐसी सिचुएशन में है, तो उसको अगर देनी पड़ जाती है मोलनूपिरावीर, यही 200 मिलीग्राम का कैप्सूल, 4 कैप्सूल सुबह शाम 5 दिन के लिए, तो उसको बताया जाता है कि इस पूरे कोर्स के दौरान, यानी 5 दिनों के लिए, और उसके 3 महीने के बाद तक उसने ऐसे कोई अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ वो इंतज़ामात करने हैं कि प्रेगनेंसी ना हो पाए उसकी मिसेस को। ये बड़ा ज़रूरी है, ये जांचना आप लोगों के लिए, या ये जानना बहुत ज़रूरी है। 18 साल से ज़ायद उम्र, प्रेगनेंसी ना हो, उनको ये दिया जाता है मोलनूपिरावीर। और इसने काम क्या करना है? इसने आपको कोरोना की बीमारी की शिद्दत से बचाना है, क्योंकि हल्की अलामात के वक्त ये स्टार्ट किया जाता है। मकसद ये होता है कि आपको हस्पताल में दाखिले से बचाया जाए और कोरोना के हाथों जो अमवात होती हैं उनसे बचाया जाए, अगर आप उस कैटेगरी में हैं जिसको हम हाई रिस्क कैटेगरी वाले मरीज़ कहते हैं। और ये एक ट्रायल हुआ था, उस ट्रायल का नाम था मूव आउट। ट्रायल का नाम है मूव आउट। तो उसमें जो वो भी रैंडमाइज्ड, प्लेसिबो कंट्रोल्ड और डबल ब्लाइंड ट्रायल था, जिसको मैं गुज़िश्ता वीडियो में बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ कि ये क्या चीज़ होती है और सबसे अच्छा ट्रायल समझा जाता है। तो उस ट्रायल के नतीजे में पता ये चला कि वो लोग जिनको प्लेसिबो दिया गया था, जिनकी तादाद थी 699, यानी 700 से 700 से एक कम, तो उनमें 9.7% जो लोग थे वो हस्पताल में दाखिल हुए या अमवात हुई। लेकिन वो लोग जिनको ये मोलनूपिरावीर दवाई दी गई, जिनकी जो तादाद थी वो 700 से ज़ायद लोग थे वो लोग, तो उनमें जो है सिर्फ 6.7% जो हैं लोग वो हस्पताल में दाखिल हुए या अमवात हुई। या दूसरे लफ्ज़ों में आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जिस ग्रुप को मोलनूपिरावीर दी गई उसमें से एक शख्स की डेथ हुई हस्पताल में दाखिल होने के बाद, और जो वो ग्रुप जिसको प्लेसिबो दिया गया था उसमें से 9 अफराद जो हैं वो अपनी जान से गए। तो इस चीज़ ने साबित किया कि मोलनूपिरावीर जो है ये बड़ी एक अच्छी दवाई है कोरोना के ख़िलाफ़ इस जंग में, जिसमें पहले ही एक दवाई जिसके ऊपर कल मैं वीडियो बना चुका हूँ कि वो भी शामिल हो चुकी है, जो पहली दवाई थी जिसको FDA ने एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दी थी।
साइड इफ़ेक्ट बड़े हल्के से होते हैं इनके। ये जो मोलनुपिराविर है कि दिल मतली होता है, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है और थोड़े चक्कर आ सकते हैं, यानी कम साइड इफ़ेक्ट हैं ये वाले और बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जिनको देनी है और जिनको नहीं देनी, इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करना बहुत ज़रूरी है। मोलनुपिराविर काम कैसे करती है? मोलनुपिराविर बड़ी चालाकी से ये करती है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है कोरोना वायरस का, जब वो रेप्लिकेट हो रहा होता है, यानी वो एक के बाद दूसरा बनता है, दूसरे के बाद तीसरा बनता है, तो ये उनके अंदर शामिल होती है। और जो वायरस का एक एंजाइम होता है जिसको हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, तो वो ये समझता है कि ये जो दवाई है ये भी उसी चीज़ का हिस्सा है, उन ईंटें हैं वो जिसकी मदद से वो पूरा नई स्ट्रक्चर बनाता है। तो जब वो इस दवाई को शामिल कर लेता है तो ये दवाई उसके अंदर जाके एरर्स, गलतियां पैदा कर देती है इस पूरे अमल के दौरान, इस अफजाइश के अमल के दौरान। तो कोरोना वायरस जो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा होता है, अपने आप की तादाद बढ़ा रहा होता है, जब उसके जेनेटिक मटीरियल में ये गलतियाँ आ जाती हैं और बनने वाला जो मटीरियल है उसमें गलतियाँ आ जाती हैं, तो वो फिर उसकी अफजाइश नहीं हो पाती, वो ग्रो नहीं कर पाता। मोलनुपिराविर जो है वो मर्क कंपनी की है। बहुत अच्छा इजाफा है ये कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ एक जंग में, और ख़ास तौर पे उस माहौल में कि जब ओमिक्रॉन की वजह से, क्योंकि आप दोस्तों को पता है कि आज क्रिसमस डे है, आज 25 तारीख है दिसंबर की, तो जिसकी वजह से पूरा जो यूरोप है वो इस खौफ में मुब्तला है कि कहीं ये ना हो कि जो ये हॉलीडे सीज़न होता है वहाँ पे ऑलमोस्ट जनवरी के 1 तक या आखिरी जो तारीख होती है दिसंबर की, तो इसके नतीजे में फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फैल ना जाए। तो इस तरह की जो एंटीवायरल दवाइयाँ हैं जो घरों में इस्तेमाल की जा सकती हैं, जो टीकों की मदद से नहीं दी जा सकती, और जो ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़ भी सोचा यही जा रहा है कि ये काम करेंगी, तो एक बड़ा अच्छा इजाफा है। कोई और इस तरह की अपडेट हुई तो आप दोस्तों के लिए मैं ज़रूर लेके आऊँगा।